हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। अनरिक्विटेड लव का कार्ड आया है, तो बिल्कुल इन्होंने अपने इमोशंस को कभी भी आपके सामने जाहिर नहीं होने दिया है, कभी एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, कभी भी जो एक जेस्चर्स होते हैं, अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है, वो कभी भी इन्होंने नहीं दिखाया है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, जो ये अपने आप को इमोशंस को छुपाते रहे हैं, दबाते रहे हैं, कभी भी आपको नहीं बता रहे थे। तो इस समय जैसे इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ हाइड करके रखा है और ये समय है कि अब इन्हें एक्सप्रेस करना है, कन्फेस करना है कि ये कितना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या कितना स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपसे दूरियां होते हुए भी ये आपके ये इनके दिल दिमाग में आप छाए हुए हो। कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज़ में है, हमेशा मैनिपुलेटिव माइंड रहा हो, हमेशा माइंड गेम्स खेलते रहो कि जहाँ पर जितना भी एक्सप्रेस कर रहे हैं उसे कई गुना ज़्यादा ये महसूस करते रहे हैं। लेकिन हमेशा आपने अगर कभी पूछना है तो आपको घुमा जाना है, इन्होंने क्लैरिटी नहीं देनी है। लेकिन अब ये एक क्लियर वे में आपके साथ चीज़ों को समझना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को वापस से रीबिल्ड करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। सो इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। अगर यहाँ पर जो कार्ड्स आए वो है अनरिक्विटेड लव वेरी सून, कीप एन ओपन माइंड, वेडिंग, पैशन, ट्रस्ट एंड रिट्रीट, साथ में डिसेप्शन। सो जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, जो भी चीज़ें हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे या क्लियर नहीं थे, फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपके साथ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में इस कनेक्शन को रखा था, कहीं ना कहीं खुद के हार्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर दिया था। हो सकता है आप दोनों में सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिसकी वजह से इनको खुद पर भी ट्रस्ट नहीं होता था कि ये इस कनेक्शन को आगे ले जा पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था इनमें। तो जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के बीच में, वहाँ पर इस समय इनको जैसे इस प्यार पर विश्वास हो रहा है, खुद पर विश्वास हो रहा है कि नहीं, इन्हें इस कनेक्शन पर एफर्ट्स डालने होंगे, इस कनेक्शन को आगे ले जाना होगा। कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोगों की गाइडेंस मिल रही हो सकती है, कहीं ना कहीं एंजल्स की यहाँ पर प्रेजेंस है जो इन्हें सही लोगों से मिलाते नज़र आ रहे हैं, सही लोगों से जोड़ते नज़र आ रहे हैं या सही गाइडेंस कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर इनको काफ़ी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी इल्यूजन्स जो रहे हैं, जिस भ्रम में रहे हैं, जिस डर में रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। एक रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। जो रीजंस की वजह से ये कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, उन रीजंस से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। पैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत मिस करते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव करते हैं। एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं और जिस तरह का अट्रैक्शन या बॉन्डिंग आप दोनों ने एक साथ शेयर किया है वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप इनको हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में साथ इनका निभाएंगे, कहीं भी आप इनको धोखा नहीं देंगे, कहीं आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके साथ वापस से जुड़ना है, आपके साथ वापस से चीज़ों को समझना है और चीज़ों को आगे ले जाना है। एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ चीज़ें देखते नज़र आ रहे हैं, एक भविष्य देख पा रहे हैं, एक परिवार देख पा रहे हैं आपके साथ, एक फैमिली देख पा रहे हैं। तो इस कनेक्शन को कैसे आगे ले जाना है, कैसे वर्कआउट करना है, चीज़ों को किस तरह से आपको अप्रोच करना है, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, गहराई से चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। क्या इनके डर हैं, क्या इनके फियर हैं, या क्या आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको क्लियर आउट करना चाहते हैं। तो एक अपफ्रंट वे में आने की एनर्जी से वेरी सून भी है, तो बिल्कुल बहुत जल्द ये आपको रीच आउट करेंगे।
काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ही भविष्य है, इस चीज़ के लिए काफ़ी क्लियर हुए हैं ये। अनरिक्विटेड लव, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आप की तरफ ना एक अलग सा खिंचाव है। बहुत ज़्यादा अगर स्टबन रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहे थे, या बहुत इमेच्योर एक्शंस इनके रहे हो कि जहाँ पर ये जस्ट अपनी बात मनवाने पर ही रहे हो, तो अभी इस समय एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये अब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ रास्ते सोचते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। तो स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, नज़रें बहुत ज़्यादा आप पर बनाई हुई हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये समझ पाने की कम्युनिकेशन की कमी बहुत रही है, मिसकम्युनिकेशन रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद इन्होंने मिस इंटरप्रेट कर ली हों, जो ये सही से समझ ना पाए हों, और अब चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी रही है। तो अब ये ओपनली जैसे आना चाहते हैं, इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, अभी स्पाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये आपकी तरफ लौटेंगे, लौटने की एनर्जीज़ हैं, पैशन बहुत है और अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ वेरी सून। नाइट ऑफ सोर्स, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रीच आउट कर सकते हैं, अचानक से सडन एक्शन ये लेंगे, इम्पल्सिव एनर्जीज़ हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपके बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत अकेलापन है, जो भी डिसेप्शन वाली एनर्जीज़ में थे, डिसेप्टिव एनर्जीज़ थी, जहाँ ये आपको पूरी तरह से अकेला करके चले गए थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा ना एक आपके साथ एक अलग सी अटैचमेंट इन्होंने हमेशा महसूस की है, जिस तरह से आप पैम्पर करते थे, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, एक मदरली केयर रही होगी आपकी, अफेक्शन रहा होगा, इन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखते होगे, इन्हें बहुत चीज़ों में गाइड करते होगे, तो उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एक डीप डिप्रेशन है, और अभी तक अगर ये इस कनेक्शन को हिडन रख रहे थे, तो अब ये उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये चीज़ों को एक प्रॉपर वे में आगे ले जाना चाहते हैं, अब और छुपाना नहीं चाहते। कीप एन ओपन माइंड, स्टेबल कमिटमेंट देनी है। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, इमेज, जो भी रीजंस है जिस वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों में इस रिश्ते को डाल रहे थे, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये रिश्ता चल रहा था, जहाँ पर इतनी टर्म्स एंड कंडीशन के चलते चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही थी, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो इस समय आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, भविष्य देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्हें पछतावा है जो इन्होंने आपको पास्ट में इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है। अभी मन में काफ़ी निराश है कि कहीं इन्हें ये भी महसूस होता है कि शायद सब कुछ बिखर गया है, पता नहीं चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये लोगों के इन्फ्लुएंस में भी बहुत रहते हैं, लोगों से सुनना, लोगों से पूछना, अपना खुद का दिमाग का इस्तेमाल ना करके बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत रहे हैं। बाकी लोगों को इम्प्रेस करना है, बाकी लोगों को खुश करना है, वो सब के चलते ना ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ है। अब ये कंपेयर कर पा रहे हैं, अब जब अकेले हैं तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, इनकी तरफ से गलतियाँ नहीं, इन्होंने समझने में गलती कर दी, बहुत चीज़ें जो इनकी फीलिंग्स थी, जो इनके इमोशंस थे आपके लिए, उसको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और बाकी लोगों के हिसाब से या दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा के चलते बहुत कुछ डैमेज कर दिया इन्होंने इस कनेक्शन में। ट्रस्ट, बहुत ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में ना कहीं इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है। जिन पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, वहीं पर लोग इन्हें बहुत ट्रिगर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं। इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, और जिस तरह से ये टूटे हैं इस समय, जिस तरह से स्टक हुए हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है इनके चैलेंजिंग सिचुएशन में कि रियल लव या एक बॉन्ड आप ही के साथ है और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ का वापस से ट्रस्ट बिल्ड होता नज़र आ रहा है। बहुत लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करते, आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन ये इस समय
ट्रैप्ड ज़रूर हैं, इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, लेकिन इन्हें विश्वास है कि आपको रीच आउट कर पाएंगे और इन्हें आप पर भी विश्वास है कि चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आप इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप इनके सपोर्ट में रहेंगे। अपनी गलतियों का पछतावा है कि ये पहले क्यों नहीं आप पर ट्रस्ट कर पाए, विश्वास कर पाए। तो इस समय तो कहीं ट्रैप्ड है, लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं इनके आसपास। पैशन जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपका दिल दुखाकर चले गए, आपको बीच मझधार में इन्होंने छोड़ दिया है, पूरी तरह से तड़पने के लिए, परेशान होने के लिए, रोने के लिए, बिलखने के लिए, तो वहाँ पर अभी अपनी गलतियों का एहसास है। कहीं ना कहीं आप भी डिटैच हो रहे होगे, कहीं ना कहीं आप भी शायद मान कर चल रहे हो कि पता नहीं फ्यूचर है या नहीं है, और अब इनके अंदर वो वापस से पैशन बिल्ड हो रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। जिस तरह से पहले आप इनका केयर करते थे, वापस से उस केयर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट भी है, कहीं ना कहीं इनको किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस हो रहे हो सकते हैं, या लोग इनको बहुत बुरी तरह से धोखा देते नज़र आ रहे हैं, ट्रिगर करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। डिप्रेशन है कहीं तो इनको कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं। जस्टिस भी है, मून भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है कि जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे, जिन सिचुएशंस में ये खुद को ले जा रहे थे, वहीं पर कुछ धोखा मिला है, झटका मिला है, कुछ कर्मा मिला है कि जहाँ पर ये काफ़ी सफरिंग में, और अब आपकी वैल्यू, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर कहीं तो ट्रैप्ड है, कहीं तो कुछ लॉसेस से गुजर रहे हैं ये। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। वेडिंग बर्डन है बहुत ज़्यादा, कैसे चीज़ों को ठीक करें। कहीं तो जजमेंट, डिवाइन जजमेंट है यहाँ पर, न्याय लाना चाहते हैं, एक डिसीजन पर पहुँच रहे हैं। जिन भी लोगों को इन्होंने चूज़ किया है वहीं पर परेशान है, जो आपसे सेपरेशन में चले गए, अब ये कमिटमेंट को लेकर आपसे दूरियां बनाई हो सकती है, अब ये आपको न्याय देना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन में आने की एनर्जीज है, सेपरेशन को एंड करने की एनर्जीज हैं। आत्मा पर बहुत ज़्यादा बोझ है, एक बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज हैं, बर्डन है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। जहाँ कमिटमेंट की बात आई वहाँ पर ये जो आपसे दूरियां बना गए थे, इजी वे आउट इन्होंने देखा था, तो अब वहीं पर बहुत बर्डन्स से गुजर रहे हैं। रिट्रीट, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जीज़ हैं और किसी तरह के कर्मा फेस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। अपने ही लिए हुए डिसीजंस में टूट के बिखरे हुए हैं, हर्ट हैं, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, चीज़ों को बैलेंस में लाना है। जिस डिस्ट्रक्शन से इन्होंने इस रिश्ते को डाला है, जिस डिस्ट्रक्शन में, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत आप सपोर्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हो, हर तरह से आपने इन्वेस्ट खुद को किया था, लेकिन इनकी तरफ से जो कमियां रही हैं, इस समय इनको अपनी परिस्थितियों में समझ आ रहा है। जहाँ आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा? जजमेंट है, बिल्कुल सन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। न्याय है, जजमेंट और सन आए हैं तो एक एक्शन की एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, और बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जैसे आपको आपके फेवर में जजमेंट होता नज़र आ रहा है कि एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में हो, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आने वाली है और एक न्यू बिगनिंग है। 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।